अब मैं 2-3 दिन के अंदर चिंतन करूंगा, मंथन करूंगा, करना क्या चाहिए, किस तरह करूं, कैसे करूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में न बन पाए इसके लिए, और सब लोग एक अलायंस बना के काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को रोके और अपनी नई सरकार बना के इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का काम करें। तो नारायण त्रिपाठी विपक्ष से एकजुट होने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे भी करके बीजेपी को इस बार सत्ता में वापसी करने से रोकना है। दरअसल बीते दिनों जैसे ही नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह दिया गया, उसके अगले ही दिन से नारायण त्रिपाठी बीजेपी का चुनावी खेल बिगाड़ने में जुट गए हैं। उन्होंने विपक्ष से मांग की है कि सभी एक ही लाइन में आकर काम करें और बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकें। पर अचानक कल सूचना आई कि आज मिल गया। अब मैं 2-3 दिन के अंदर चिंतन करूंगा, मंथन करूंगा, करना क्या चाहिए, किस तरह करूं, कैसे करूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में न बन पाए इसके लिए मैं क्या कर सकूं। जिस तरह संपूर्ण भारत में इंडिया जैसे संगठन का गठन किया गया, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जितने जो अन्य दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे विंध्य जनता पार्टी जिसके हम लोग चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी परिणाम आए, गुणवाना है, तो ये सब लोग ज्वाइंट रूप में मिलकर बैठ के बात करें चुनाव के रिजल्ट के बाद, और सब लोग एक अलायंस बना के काम करें कि भारतीय जनता पार्टी को रोके और अपनी नई सरकार बना के इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का काम करें। पर वर्तमान जो परिदृश्य है, उस स्थिति में हम शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट जो पहले तक किए थे, पन्ना छतरपुर की जो सीटों की प्लानिंग किए थे, भोपाल राजधानी में जो हमारे बिंदु के लोग हैं 5-6 सीट उसमें भी लड़ाने का प्लान किए थे। तो इस विषय में 2 दिन के अंदर हम प्लानिंग करेंगे, लोगों की बैठक करेंगे। इसलिए कल भोपाल जाऊंगा, लोगों की बैठक करूंगा, बात करूंगा। जो हमारे बेहतर लोग राजनीति में आना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, वो चुनाव वाले सभी लोग यहाँ वहां हम जब लेट हुए तो कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो गए हैं। तो मुझे 2 दिन का समय मिले तब मैं तय करूं कि मुझे करना क्या चाहिए, जो बिंद के हित में हो, मैहर के हित में हो, उस विषय में सोचकर काम करने का प्रयास करूंगा। नारायण त्रिपाठी की माने तो उनकी पार्टी रीवा शहडोल संभाग के 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही भोपाल की 5 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने का काम पार्टी करेगी। बता दें कि विंध्य में ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज्यादा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी की पार्टी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बता दें कि नए विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी से नारायण बागी हुए थे, और जैसे ही नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने मैहर सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया, उसके बाद नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल नारायण त्रिपाठी बीजेपी का खेल बिगाड़ने में जुट चुके हैं। हालांकि ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि वो इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।